तो उत्तर प्रदेश में 60 साल से ऊपर वालों को अब बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ उन राज्यों में जहां पर टीकाकरण की दर बेहद कम है। उत्तर प्रदेश में मात्र 53% लोगों का ही वैक्सीनेशन अभी तक हो सका है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि कैसे इससे निपटा जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में बूस्टर डोज दी जा रही है, लेकिन यूपी का सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि 1 महीने बाद चुनाव है और यहाँ कुल टीकाकरण काफी कम है, बस आधे से कुछ ज्यादा लोगों का। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक जो बड़ी चुनौती है बूस्टर डोजेस के अलावा, वो ये है कि दूसरी डोज का जो कवरेज है वो कैसे इंक्रीज किया जाए। सिर्फ 53% लोग अभी ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं और ये दर बहुत कम है। जैसे ये लोग जो हैं, आपका नाम क्या एक बार फिर बता दीजिए। सर्वेश जी, कितना लेट हुआ है आपको सेकंड डोज? अरे 2 महीने सर। 2 महीना क्यों लेट हुआ? जी सर, बक्सा में रख दिए थे, मिल नहीं रहे पर्ची। हाँ, तो आपको ये नहीं मालूम था आधार कार्ड के साथ भी आएंगे तब भी हो जाएगा? सर आधार कार्ड नहीं मालूम था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सेकंड डोज डिलेड है और ये चुनौती है इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कि कैसे ये वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेशन का जो कवरेज है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। यूपी में अब तक 7.93 करोड़ लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि टीका लेने की योग्य आबादी 15 करोड़ से ऊपर है। चुनाव आयोग ने टीकाकरण की इस नीची दर पर चिंता जताई है। पहले 30 दिसंबर को जब आयोग लखनऊ में था और फिर शनिवार को जब चुनाव की घोषणा हुई। तो क्या अब रफ्तार बढ़ रही है? शनिवार को यूपी प्रशासन ने 8.33 लाख लोगों को दूसरी डोज दी। ये बीते 10 दिन में सबसे ज्यादा है। शुक्रवार को 8.22 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज लगी, 10 दिन में दूसरी सबसे बड़ी संख्या। रविवार को शायद छुट्टी की वजह से संख्या कम हुई, लेकिन सोमवार को इसके बढ़ने के आसार हैं। यूपी के ग्रामीण जिलों में टीकाकरण की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है, जैसे पूर्वी यूपी के बलिया जिले में, जो यूपी में टीकाकरण में सबसे पीछे चल रहा है। बलिया में मार्च में छठे दौर में चुनाव है। आज जनपद बलिया अभी वैक्सीनेशन की स्पीड में काफी पीछे है। 73% के आसपास की पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज दे पाए हैं और ये उत्तर प्रदेश के 75वें स्थान पर है। हमारी कोशिश है कि 20 तारीख तक हम इसको टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में शामिल करा पाएं। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही फर्स्ट डोज की तुलना में। अगर हम देखें हमारे जनपद में, रीजन ये है कि फर्स्ट डोज जिन्होंने देर से लिया है उनको सेकेंड डोज के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को जनपद बलिया में फर्स्ट डोज देर से मिली है। तो चुनौती वही रहती है, कैसे उत्तर प्रदेश में सभी लोगों का पूर्ण टीकाकरण। बलिया में करुणा सिंधु और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी तरह के जमीन पर आकर किसी भी तरह के प्रचार पर रोक लगा दी है। ऐसे में सभी दल डिजिटल प्रचार की तैयारियां कर रहे हैं। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। इस तरह की रैलियां और रोड शो अभी कुछ दिन आप नहीं देख पाएंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार जमीन के बदले मीडिया और सोशल मीडिया पर शिफ्ट कर दिया है। डिजिटल चुनाव प्रचार में बीजेपी की तैयारी दूसरे राजनीतिक दलों से ज्यादा मजबूत नजर आती है। यूपी बीजेपी मुख्यालय में वॉर रूम तैयार है। सोशल मीडिया की 6,500 लोगों की टीम भी तैयार कर ली गई है। बीजेपी के 1,918 मंडल पर लगभग 5,700 पदाधिकारी हैं। हर मंडल का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है। डिजिटल प्रचार सामग्री मुख्यालय से तैयार होगी। बीजेपी पूरे प्रदेश में डिजिटल प्रचार के लिए 9 लाख एलईडी स्क्रीन लगाएगी। 4 हाईटेक स्टूडियो बनकर तैयार हैं, जहां से वर्चुअल रैलियां होंगी। वर्चुअल रैली में एक साथ 10 से 50,000 लोग जोड़े जा सकेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सोशल मीडिया का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिससे आज अखिलेश यादव जी लगातार डर रहे हैं। जिन्होंने वर्ष भर कभी तैयारी नहीं की, वो आज परीक्षा के काल में डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। निर्वाचन आयोग की जो भी सिफारिशें हैं, हम उसका अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव की रथ यात्राओं में उमड़ रही जबरदस्त भीड़ से उत्साहित सपा अभी डिजिटल प्रचार में थोड़ा पीछे नजर आती है। सोमवार को सपा सांसद और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया।
प्रोफेसर राम गोपाल ने ट्वीट कर कहा कि झंडा, बैनर, पोस्टिंग, होर्डिंग कुछ नहीं लगा सकते। सभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, रैली भी नहीं कर सकते। मीडिया विपक्ष को दिखा नहीं सकती, तो क्या अखिलेश की जनसभाओं में उमड़ते जन सैलाब से घबराकर सरकारी पार्टी के अनुकूल सब व्यवस्था की जा रही है? मतदाता साइकिल पहचानता है और साइकिल का बटन ही दबाएगा। हम ये मानते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि जो योगी। लेकिन सपा भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं अखिलेश कैंपेन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। यूपी चुनाव के लिए सपा की डिजिटल प्लानिंग क्या है? अखिलेश यादव के भाषणों के यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक लिंक शेयर किए जाते हैं। समाजवादी डिजिटल विंग का गठन किया गया है। बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा जाएगा। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने के आदेश दिए हैं। 100 से ज्यादा वेरीफाइड ट्विटर और फेसबुक अकाउंट तैयार हैं, जैसे अखिलेश यादव का, डिंपल यादव का, नरेश उत्तम का। वर्चुअल रैली के लिए जूम और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऐप का इस्तेमाल करने की तैयारी है। टिकटों में महिलाओं को कांग्रेस डिजिटल कैंपेन में सपा से आगे नजर आती है। प्रियंका गांधी लगातार फेसबुक के जरिए वोटरों से बातचीत कर रही हैं। कांग्रेस का कैंपेन उनके नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं के साथ महिला वोटरों को रिझाने की कोशिश करता है। कांग्रेस प्रियंका के साथ लाइव कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। प्रियंका सोशल मीडिया पर सीधे वोटरों से बात कर रही हैं। यूपी के सभी ब्लॉक में कांग्रेस एलईडी स्क्रीन लगाने जा रही है। इंस्टाग्राम पर लड़कियों का डांस चैलेंज शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के 75,000 व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। दिल्ली और लखनऊ में सोशल मीडिया वॉर रूम बनाए गए हैं। इस तरीके से मैराथन आपने देखी होंगी, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ में सुपर हिट रही, तो उनको हमको बंद करना पड़ा कोविड गाइडलाइंस के चलते। लेकिन अब हम डिजिटल मैराथन के जरिए गली गली कांग्रेस जैसे कुछ हमने डिजिटल कार्यक्रम तैयार किए हैं, जो हम आगे आने वाले दिनों में शुरू करने वाले हैं। डिजिटल रैलीज के थ्रू प्रियंका जी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, उस जगह के स्थानीय नागरिकों को, मतदाताओं को एड्रेस कर पाएंगे। बसपा इस पूरे डिजिटल कैंपेन में सबसे पीछे नजर आती है। उनके सोशल मीडिया पेज पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव प्रसारित की जाती है। कोई खास बड़ा डिजिटल कैंपेन भी बसपा ने अब तक लॉन्च नहीं किया है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत में हम कैसे अपने जो हमारी ऑडियंस है, जिनके पास हम पहले घूम करके फिजिकली जा चुके हैं, लेकिन हम लोग उनके पास कैसे डिजिटल मोड से और आईटी का इस्तेमाल करते हुए पहुंचे, इसकी हमारी प्लानिंग चल रही है। चुनावी रैलियों में आ रही भीड़ से अंदाजा लगाया जाता रहा है कि किसका माहौल है, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। लेकिन अब इस डिजिटल कैंपेन में इस समय ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसका माहौल है, किसका नहीं। पार्टियां भी अपनी रणनीति दोबारा तय कर रही हैं। 15 जनवरी को चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक है, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लग नहीं रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में जल्द चुनावी रैलियां देखेंगे। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, ईटीवी इंडिया। पश्चिम यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद कांग्रेस की पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाएंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। उनके साथ साथ वहां के एमएलए मसूद अख्तर भी सपा ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ने इसे इमरान मसूद की एहसान फरामोशी बताया है। इमरान मसूद के घर आज उनके इलाके के अवाम का हुजूम था। इमरान उनसे समाजवादी पार्टी में जाने के अपने फैसले पे हामी भरवाना चाहते थे। उन्होंने यही किया। भाइयों, हमें अखिलेश जी से मिलने जाना है समाजवादी पार्टी में शमूलियत के लिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? इस जिले की 7 विधानसभा हम लोगों को जिताकर भेजना है। इमरान मसूद के जाने का मतलब इमरान मसूद नहीं है, ये तमाम है, ये सब इमरान मसूद है। इमरान मसूद के इस ऐलान के बाद वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें कंधों पे उठा के उनका जुलूस निकाला। उनके साथ आज सहारनपुर देहात सीट से कांग्रेस के एमएलए मसूद अख्तर ने भी समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान किया। इस फिरकाप्रस्त पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को दूर करने के लिए यहाँ एक गठजोड़ की जरूरत है। यही कहते इमरान भाई बहुत दिन से आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ चली नहीं। इसलिए जनता ये चाहती है, जनता की ये राय है
कि भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त दे सकती है तो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। तो हम लोग जनता के साथ हैं, जनता का जो फैसला है वो हमारा फैसला है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का फैसला लिया है। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के बड़े नेता रशीद मसूद के भतीजे हैं। रशीद मसूद 9 बार सांसद रहे हैं। इमरान मसूद 2007 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एमएलए बने। 2014 में कांग्रेस के टिकट से वह लोकसभा चुनाव लड़े और 4 लाख से ज्यादा वोट पाया, लेकिन कांग्रेस कहती है कि उनका जाना एहसान फरामोशी होगी। कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस यहाँ पूरा संगठन मजबूत है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, पूरे प्रदेश में मजबूत है। रही बात उनकी, तो अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो मैं कहूँगा कि ये एक आसान फरामोशी होगी। पश्चिमी यूपी की सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। इसलिए समझा जाता है कि अगर इमरान मसूद सपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो चूंकि उनका अपना भी जनाधार है, वो फायदे में रह सकते हैं। सहारनपुर में अशोक कश्यप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।